हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत और फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? आप आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा शिवलिंग उठ गया, देखिए। तो चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग के। सबसे पहले आपको मॉर्निंग का सबको मेरा राधे राधे। तो गाइस, आज हम टाइम पे उठ गए। तो हमारा शिवलू स्कूल जाएगा, सोनी भी। और सोनी को तो हमने उठा दिया, उसकी मम्मी से तैयार कर दिया। तो शिवलू अंदर सोया था इसी के कमरे में, तो ये उठने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे कई बार आवाज़ मारी है, उठा भी रहा था। तो मैंने कहा उसकी मम्मी से कि मैं से उठा के बाहर वाले कमरे में ले आता हूँ, तब देखता सोया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उठ जाएगा। क्योंकि बाहर वाले कमरे में हो रहा ठंडा, यहाँ पे हवा आती है खिड़की से। तो कल बहुत तेज़ बारिश हुई सुबह मॉर्निंग में, कम से कम हाँ 11-12 बजे करीबन, बहुत तेज है। हाँ हैप्पी भी लो, ये भी करा रहे हो। तो मैं कल गाड़ी को देने गया था, गाड़ी में सेम प्रॉब्लम आ रही है। करंट छोड़े जैसे चाबी लगाते हैं हम शुरू में, तो वो इको मोड से ना जाके ग्रीन बत्ती से ना जाके पावर मोड पे आ रही है, और बार बार ऐसी आ रही है। तो मतलब करंट छोड़ रहे, करंट नहीं उठा लिए। तो मैं फिर गाड़ी देने गया था, क्योंकि मैंने कहा अगले हफ्ते जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर टाइम नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते शनिवार संडे को मेरी वाइफ का ऑपरेशन है पथरी का। तो इसी टेंशन की वजह से मुझे अब नींद भी नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि ऑपरेशन में रहने में केवल 6 दिन ही रह गए। और सबसे बड़ी टेंशन मुझे ऑपरेशन की नहीं, बस शिबू और सोनी की टेंशन है कि इन्हें घर का कौन देखेगा। अगर मेरी वाइफ और मैं हम दोनों में से एक भी कोई होता तो हम देख लेते, लेकिन हम दोनों ही अस्पताल में रहेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ का ऑपरेशन है। उनके लिए एक आदमी चाहिए देखने मानने के लिए, कुछ भी चीज़ मांग सकता है तो मैं उनके साथ रहूँगा। तो फिलहाल ये घर में किसके साथ रहेंगे, क्योंकि जो दादी है वो को ये परेशान करके रखते हैं और देख नहीं पाती। ये बहुत ज़िद्दी हो गया और शैतानी भी मुझे ही परेशान कर के रखा था। मैं छुट्टी के दिन मैं इससे बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि ये दिन ब दिन ज़िद्दी हो गया। अब दादी तो उसके घर का काम भी करेगी और खाना भी पकाएगी, इन्हें देखेगी। तो सबसे बड़ी टेंशन इनकी है, इन दोनों की, कि हम अस्पताल में रहेंगे तो इन्हें देखेगा कौन, घर में कौन खाना खिलाएगा कौन, क्योंकि दादी का काम है उसमें रहेगी। उनका इतना वो नहीं होगा। वैसे खाते तो अपने हाथ से ही, लेकिन देखभाल कौन करेगा अगर वो काम में रहेंगे, कहीं ये गिर ना जाए। तो सबसे बड़ी टेंशन मुझे इन दोनों की हो रही है। और इसी वजह से मतलब नींद भी मेरी आराम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं ऑपरेशन के, वैसे वैसे मेरी नींद उठती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है। बस एक बार ऑपरेशन हो जाए तो सबसे बड़ी टेंशन इनकी, इन दोनों के फ़ोन देखेगा। तो फिलहाल देखना है, बाहर गया है बारिश की वजह से मेरा कमरा ठंडा हो रहा था। तो गाइस, कल मैंने एक और काम करा, गाड़ी तो मैं देख के आया। तो गाड़ी के उन्होंने कहा कि बैटरी प्रॉब्लम है, क्योंकि बैटरी की वजह से ये करंट नहीं उठा रही है। तो वो सेल्फ करंट नहीं उठा रही है, बेल्ट से ही वो पिक से भी करंट नहीं उठा रही है। तो उन्होंने कहा बैटरी चेंज करी है। तो कहा कि अभी बैटरी चेंज कर लो, अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तब बैटरी मैंने नहीं लगाई, तब बैटरी सेम पुरानी लगा देंगे, कोई और वापस हो जाएगी। तो खाली उन्होंने बैटरी चेंज करके देख दिया। वैसे प्रॉब्लम बैटरी की बताइए, उसकी वजह से करंट नहीं उठा रही है। तो फिलहाल 2-3 बार तो पहले ले गया था मैंने, पास चेंज करे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैंने वीडियो दिखाया उन्हें, टेक्नीशियन है। तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई मैंने ये है, तो उन्होंने कहा कि बैटरी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल अब दिक्कत आएगी नहीं, चलो देख लेते हैं। और कल में पूरे दिन मेरा, उसके बाद मैं पंखे देखा, मैं सफाई कर रहा था सुबह मॉर्निंग में पंखा, इसमें बहुत धूल गिरी थी। क्योंकि इस पंखे की धूल जो है, तो बाहर कमरे में लगा रहता है, यहाँ से धूल मिट्टी बहुत आती है आंधी तूफान की वजह से, तो इसकी हालत ख़राब होती है। धूल अपने आप ही गुंडे गिर गिर नीचे गिर देते हैं धूल के गुंडे। तो मैंने क्या करा, मैंने साफ़ करा। मैंने कैसे कल साफ़ करता था, मैं साफ़ कर रहा था तो ये भी पंखा ऐसे 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 हिल रहा था। तो मुझे भी लगा कि इसकी कहीं नेट ना कट गई हो, अंदर के कमरे से जो कट गई थी, जहाँ बेसिकली कमरे में सोते हैं, तो यहाँ इसकी भी हिल रहा था। तो मुझे लगा, तो पापा थे घर पे, लाए तो उठाए, तो पापा भी आए थे। तो मैंने पापा को पकड़ाया, तो ये इसका नेट बिल्कुल निकल नहीं रहा। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि इसका नेट निकल क्यों नहीं रहा। फिर मैंने हथौड़े से भी ठोका, नहीं निकला। फिर मैंने घुमाया उसे हथौड़े से, कई बार ठोका पेच में इसके, जो नेट था निकल नहीं रहा था। मैंने घुमाया तो हल्का सा देखा, मैंने घुमाया तो वो थोड़ा सा खिसका, तो देखा मैंने पूरा इसकी भी जो नेट था वो भी कटा हुआ था गहरा पूरा। पंखे का भी नट बिल्कुल कटा हुआ था दोनों साइड से, और हल्की सी रिलैक्स रह रही थी गिरने को ही, अगर मैं इसे चेक नहीं करता तो। कल मैं इसे साफ़ नहीं करता तो ये
मुझे पता ही नहीं चलता कि ये इसकी भी नेट कट है, क्योंकि साफ़ करते वक्त ये ऐसे 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 कर रहा था, डगमग कर रहा था। तो मुझे डाउट हुआ इसकी नेट ना कटी हो, तो मैं निकाला, इसकी भी हल्की सी नेट रह गई, तो मैंने घुमा घुमा के बड़ी मुश्किल से निकाला, कैसे निकाला तो वो फिर दूसरा नेट लगाया तो चल नहीं रहा था, हाथ पे झटके ले रहा था। तो मैंने सोचा कि ये पंखा पहले भी झटके लेता था, तो सोचा कि इसका हमने हथौड़े मारो ऊपर पेच में, तो हो सकता है कि इसकी बैरिंग टूट गई है, पंखे में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसे ही झटके मार रहा था कि चल नहीं रहा था। तो फिर पापा को दुकान में भेजा, तो पापा ने, मैंने कहा जब तक अब पंखा तो जब तक ठीक करके आए गए तब तक तो पता नहीं कितना टाइम लगाएगा, 5-6 घंटे, और गर्मी बहुत हो रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने ऊपर जो तीसरी मंजिल में पंखा था हमारा, उसे उतार के लिया। मैंने कहा उसे जब तक लगा देता हूँ तब तक पापा ठीक करके लाएंगे, 5-6 घंटे लगेंगे तब तक। तो मैं उसे ठीक उतार के लाया, फिर मैं लगाने जा रहा था, तो पापा ने कहा कि पंखा वाला करेगी, पंखा ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो वो पंखे की वो लोहे की वो लगी हुई है ऊपर, उन्हीं में दिक्कत है, डंडी में है, उसी में दिक्कत है, जो डंडी में है। तो अच्छा, हमने फिर दोबारा क्या कहा, फिर मैंने कहा वो पंखा, हाँ जब वो पंखा हटाए देते जो यहाँ पे लगा था, क्योंकि उसकी पंखुड़ी पूरी घुस गई थी, पतली हो गई थी, उसमें जान नहीं था, तो खा गई थी जंग ने। मैंने क्या करा, ऊपर वाला पंखा इसमें लगाने की कर रहा था कोशिश, लेकिन जो इसकी डंडी है ऊपर की, ऊपर जो लगी हुई है वो, उससे क्या हुआ, वो जो है वहाँ से वो ऐसे एल एस साइज़ का होता है, यूँ टिकता है जिसमें पंखे की डंडी, वही निकल गया। फिर वो निकल के हमने उसे दोबारा से सही लगाया, तो इतना अच्छा हुआ वो निकल गया था, क्योंकि वही डंडी साइड में, एल साइड जो होता है सबसे ऊपर लगा, जो ऊपर सजली सीलिंग पे, सीलिंग का जो वो है उसमें फंसा हुआ था पंखे का है। वो हमने दोबारा लगाया, उसी में फंस, फोन मत कर, उसी में वो सही से लगी नहीं थी, वही जो है सही से नहीं लगा था, वही आ रहा था ऊपर, वही झटके मारा था। तो फिलहाल हमने ऊपर वाला पंखा लगाया, ये वाला ऊपर के रूम में जाता दूसरे फ्लोर पे, तो वो पंखा हमने निकाल के रखा है, और क्योंकि इसके पंखे में बिल्कुल जान नहीं थी इसकी पंखड़ी में, तो ये ऊपर वाला फ्लोर का पंखा हमने लगाया। तो उसके जो झटके मारा तो उसके सीलिंग में जो एल साइज का पंखे की डंडी में होता, सीलिंग में लगा हुआ था जिसमें पंखा लटका हुआ है, तो वही सही से, मतलब जब मैंने ठोका तो वही खिसक गया था, वो साइड में दीवार में लग रहा था, तो वही खोद के मैंने उसे सही से हमने लगाया, तो अब हमारा पंखा सही चल रहा है। तो कल पूरा दिन इसके साथ हो गया, तो गए काम जा रहे हैं, रोटी मैंने दाल लग रही है, रोटी आज चावल ले जा रहा है, तो मम्मी सुबह के लिए पानी आज लग रही है गर्म करने के लिए, पानी हो गई है रेडी। तो फिलहाल मैं सुबह तो उठ गया है, इसे जब तक मैं अपनी मिक्सी मिट्टी खिला दूँ तो डायपर निकाल दूँ, उसे पढ़ता हूँ स्कूल के लिए रेडी फटाफट से। तो फिलहाल मैं इसे इसलिए हो रहा है, हमारे स्कूल के लिए स्कूल का टाइम, तो मैंने तो चने छींके दे दिए, तो ये कह रहा है मिट्टी मिट्टी खाऊंगा किसमें, तो मैंने इसे समझा रहा सोनू कि चने खाते, चने से ताकत आती है, मिट्टी मिट्टी बाद में दूँगा, रुक किसी को चने खाते हैं। तो ये मानता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से चने में खिलाता हूँ, और भी चिकन निकाल के किसमिस तो खाने के लिए करा, लेकिन किसमिस से ये खाते ही है, लेकिन मैंने कहा चने जिसके खाने बहुत जरूरी है, क्योंकि चने में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो किसी तरह मैंने पहले खाता था, ये बहुत चने खाता था हमारा शेड्यूल, लेकिन आजकल इसने कुछ दिन से ये चने खाना ने बंद कर दिया, नखरे करता है बहुत ही, मुझसे गिलास छिला के मुझे मिट्टी मिट्टी खाने की, तो मैंने उससे कहा कि खा ले, परसों खा ले, तो इससे बड़ी मुश्किल से खिलाना होता है। फिलहाल मैं तो खिला देता हूँ, बोगा होगा कि पहला कुछ खिला के, लेकिन उनके बात खाना ना ताकत आती है इससे, ठीक है, बॉडी बनती है, मैं यही समझा रहा था अपने स्कूल को, इससे बॉडी बनती है, ताकत आती है, दे दिया मुझको खाली, ठीक है, तब दे दूँगा। तो गाइस ये पंखे, इसकी पंखुड़ी है बिल्कुल मोटी, उसकी तो पंखुड़ी बिल्कुल ना उसकी पंखुड़ी बिल्कुल घिस गई थी, तो उसकी पंखुड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से भस्कर देखो मैंने सोचा कि ऊपर वाला पंखा यहाँ लगा दें, और ये सही भी चल रहा है। हालांकि कंडेंसर इसमें नीचे जो लगा था पंखे में उसी में लगा रखा है, वो कंडेंसर इसमें नया लगता तो ये तेज़ हवा दे, फिर फेंक देना, खराब थोड़ी देर हो रही है, खराब कर देर हो रही है, 10-15 मिनट रह जाएगा फटाफट से। कि मम्मी फिर पानी लगाया, अभी इसके हम गुनगुना पानी देने लाते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और पानी इसका गर्म हो गया, इसकी मम्मी लगाया था। और ये मैंने दाल रखी है, और ये दूध है, ये मेरी रोटी है, इसमें बेकरी वाले जो मिलती है
बेकरी वाले बिस्किट गाँव से भेजे हैं, यानी सिद्धू के नाना ने बोले जा रहा फिर आ गया। चल मैं मिट्टी मिट्टी दूंगा ना फटाफट बोला, देर हो गया बस कुछ चल चल। मैं दे रहा, अच्छा इसके लिए पहुँच जाए, मैं गिलास ऊपर मैं दे रहा हूँ, मैं शिवू छीन के ले गया। दिन भर का ट्रैवल का काम तैयार है। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी ड्यूटी के लिए। मैं और हमारे शिवलू को उसकी मम्मी ने नहला दिया है, नंगा घूम रहा है वहाँ कपड़े पहनाने उसकी मम्मी से। और सोनू हो रही है तैयार तो हो गई, जूते पहननी है। बैग सोनू को जाते वक्त ड्यूटी जाता हूँ, मैं छोड़ पड़ती भी यहीं पे 5 मिनट में, यहीं से छोड़ के मैं ड्यूटी चला जाता हूँ। तो हम तैयार हो गए हैं रेडी, सोनी जा रही है स्कूल और मैं यहीं से छोड़ दूँगा, यहीं से ड्यूटी निकल लूँगा। मेरा बैग भारी रखा है, बेल्ट पहन लो और हेलमेट लगा लो। मिलते हैं हम शाम को। अब शिबू को फिर 10-15 मिनट बाद जाता है स्कूल, तब उसके मम्मी से तैयार करके भेज देगी स्कूल। चल सोना निकलते हैं। तो गाइस मैं ड्यूटी से निकल गया हूँ और हमारा ऑफिस जहाँ है वहाँ आने थी बहुत तेज़ बारिश, और बारिश से इतना बुरा हाल था कि रुक ही नहीं रही थी। मैं रुकना पड़ा 15-20 मिनट में, पूरा पानी भर गया था रोड में, मेरे पीछे भी पूरे घुस गए हैं। देखिए पैंट पूरे बैग भी, क्योंकि बारिश आ रही थी। हम निकल गए और रोडों पर देखा पूरा पानी भरा हुआ था, मेरा पूरी ये शर्ट भी गीली हो गई, जूते भी और बैग भी। और जैसे ही हम आगे आए तो बारिश आ रही थी। जैसे मेरा सादरा का फ्लाईओवर में आया तो इधर बारिश ही नहीं है, इधर तो पूरा सूखा पड़ा है। और ये देखिए उधर इतनी तेज़ बारिश हुई और उसके बाद पूरा पानी भर गया था, जूते वूते मेरे सब ठीक है, गाड़ी सब। लेकिन यहाँ से देखो सूखा पड़ा है, यहाँ बारिश ही नहीं हुई। तो अब मैं जा रहा हूँ घर यहाँ से, अब रास्ते में लूँगा बेल पत्थर का जूस और फिर चलता हूँ घर। यहाँ तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो मैंने गाड़ी में कपड़ा भी लगा रखा है, ये दिखा रखा है टाइम गीली ना हो जाए। गाइस मैं आ गया हूँ ड्यूटी में, और ये एक बुरी खबर है, हमारा चिल्लू गिर गया था यहीं से, ऐसे ही नीचे पलटा, पता नहीं कैसे पलटा यहाँ से। यहाँ पर कुछ पहना चीज़ भी नहीं है, उसके यहाँ पे चोट लगी, इसकी मम्मी वाले से काम कराए थे, पेंसिल भी नहीं थी, इसके हाथ में कुछ नहीं था, यहाँ से पलट के नीचे और इसके यहाँ पे चोट लग गई हमारे सुबह के बाद। यहाँ पे पचाक लगी है, तो इसका खून बंद नहीं हो रहा था, बल्कि हमारे शिवलू का खून करिए तो खून से डेटॉल लगा के फिर रूम से ऐसे दबा रखा थोड़ी देर, तब खून बंद हुआ। पर इसकी कचाक से लग गई जैसे कोई घाव सा होता है। फिर इसकी मम्मी इधर से दवाई दिला के लाए, दवाई लगाए उन्हें और पट्टी कराया हमारे शिवलू का। हाँ हमारे शिवलू का जो है ना मैं क्या हमारे शिवलू को आँख बच गई अभी, तभी तो मैं इसकी मम्मी से कहता हूँ कि बाई चांस इसको पेंसिल भी नहीं देना चाहिए, ये बहुत चीटर है और जिद्दी है, उठ के काम करता रहता है। तो ये पता नहीं यहाँ पे कोई पहनी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसके यहाँ पर लग गई गिरते, और यहाँ पे देख दर्द का सिर्फ देखो पट्टी बंदी, इसका खून बंद नहीं हो रहा था। मैं मेरे डर लेकर थोड़ी देर दबाया, तब उसके बाद घाव को भरने के लिए कि कहीं इसके घाव पकना जाए, तो उसकी मम्मी डॉक्टर के पास से पट्टी करा के लाए हमारे शिवलू के। ये बहुत क्षेत्र है, जिद्दी भी है, उल्टे उल्टे काम करता रहता है। अंदर तक हुआ ये हमारा शिवलू क्षेत्र काम में जिद्दी काम उल्टे काम करता रहता है। हाँ अपना आप गिरा था ना, मुझे पता आप गिरा है, मम्मी ने थोड़ी ना लगाया। ये बहुत क्षेत्र, इसलिए मैं इसे जीने में सीढ़ी में चढ़ने के लिए मना करता हूँ या कहीं भी। अब इसकी आँख बिल्कुल बच गई है यहाँ तक, ये पूरा सूज गया है, इसका दर्द हो रहा है मत कर। तो ये पता नहीं यहाँ पर कुछ ऐसी पहनी चीज़ भी नहीं है, जो इसकी टैल भी नहीं है, जो यहाँ से यहीं गिरा है 100 में गैप दिया था मैंने, पता नहीं क्या पहनी चीज़ लगी इसका, ये यहाँ पे गाँव हो गया, ऐसे कोई चीज़ भी नहीं है। मैंने कहीं 100 का गैप दे रखा, ऐसे मिला जाती है गिरे ना यहाँ से। ये बार बार चढ़ता उतरता रहता है यहाँ से, और यहाँ पर बस बैठा है, इधर पलटा देखिए गिर गया। और ये यहाँ भी चढ़ता है, इसलिए मैं अपने शिवलू को कहता हूँ ऊपर मत चढ़ा कर, शिवलू मत चढ़ा कर, ठीक है बढ़ जा लेट जा। मैं अभी आया हूँ
आज लेट हो गया मैं क्योंकि बारिश लगी थी बहुत तेज, यहाँ पे बारिश लग रहा था। तो मैं थोड़ी सी भेलपूरी ले आया था जहाँ से मैं चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो जहाँ से मैं वो ले आया था मेरे पास था तो जूस, तो वहीं पे भेलपूरी वाला था तो मैं भेलपूरी ले आया था, खाने का मन कर रहा था। क्या नहीं पीन ये बोले भेलपूरी खा ले। मिर्च भी होगी उसमें, ठीक है, मिर्च मैंने अलग कर दिए, चटपटा होगा, खा ले। अच्छी लग रही है, माँ शिबलू का बहुत मूड लग रहा है, चोट लगता है माँ शिबलू। क्या लाल मैं चलता हूँ नहाने के लिए, सोनू को भी देता हूँ मैं। सोनू तभी मैं इसकी मम्मी से कहता हूँ कि इसे रोटी खाना या काम वाम बाद में करा कर, पहले उससे साथ कोई ना कोई एक आदमी होना चाहिए। इसी की वजह से डर लगती है हमारे शिबलू की। ठीक है, ये ले लूँगा। नींबू निचोड़ा पापा इसमें। अरे नींबू निचोड़ा तो वरना कड़ा होना है। कड़े से। कितना खाऊंगा? हाँ मैम, खा दे। यहाँ पे कैसे दिया? ले वो ले ले। दो। बेलपुरी में तो जितनी लेना मैं तो उतनी खाऊंगी। ये हरी मिर्च के खा इसका काट दूं। मैं सारी नहीं चाहती। अरे कोने पर वो हाथ हम चन मिर्च चुका दिला करो बाप का चोट। हरी मिर्च भी खाने नहीं, वो मिर्ची लगती है। क्या खा बोलते हैं? मिर्च चुका दिला कर दन वो। खाना तो खाए। और मैं चल रहा हूँ नहाने के लिए। ये दूध पिला के ला दे। तुम्हें बहुत चटपटी है, बहुत टेस्टी हो रही है। चटपटी अच्छी है, वो कैसी हो रही है? पसंद आई? हमारे शिवलू को भी पसंद आए, मुझे बहुत हो रहा है इसके सर पे चोट लग गई। हमारे शिवलू का आँख हो गया। चटानी नहीं करते, ठीक है वह कहता ना ऊपर नहीं चढ़ते चोट लग जाएगी। मैं चलता हूँ एक नहाने के लिए, रात हो गया यार, फिर लेट हो गया था बारिश की वजह से, तेज बारिश लगी थी वहाँ पर। ये वो फैन कर दीदी को दे दे, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। मिर्ची ये लाल मिर्ची थोड़ी ना हो, देखा टमाटर है, टमाटर से सिबू क्या मैं नहा के आ रहा हूँ, ठीक है? मैं नहा गया हूँ फटाफट से, और ये हमारे शिवलू को उसकी मम्मी पढ़ा रही है किताब, पढ़ भी लिया हमारे शिवलू ने जोली जोली। दोबारा बोल, अब बॉडी बात करा दो इंग्लिश में। आई मेरे शिवलू को टाइम जो आते इधर 1 2 10 तक 10 तक सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो। हमारे शिवलू के चोट लगती है, मैं बहुत दुख होता ना शिव, क्योंकि हमने इसे 7 बड़े दुख झेले हमारे शिवलू के साथ। छोटे में ये 1 महीने में 3-4 दर्द होगा, 3-4 बार एडमिट हुआ हमारा शिवलू छोटे में, लगातार 1 महीने में लगातार 3-4 बार एडमिट हुआ है। 1 महीने में लगातार 2-3 बार एडमिट हुआ, और 1 साल में तो पता नहीं कितनी बार एडमिट हुआ। हमने हफ्ते दिन इसके साथ गुजार है माँ शिवलू को। पहले माँ शिवलू ठीक भी था मोटा, लेकिन जब से ये नमूने से लगातार नमूने हुआ है, 1 महीने कभी 3 बार हुआ है, 2 महीने बाद फिर तब से इसका बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया, सूख गया है। इससे पहले ये सही था, जब से नमूने नहीं हुआ था, नमूने के बाद ये बिल्कुल शरीर इसका बना ही नहीं, बिल्कुल कमजोर गया। जैसे कुछ इसका तो बड़ा दुख होता है माँ शिवलू का, शैतान है जिससे ये कहना भी नहीं मानता, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी सोफे में चढ़ता है, कभी
अब 24 घंटे तो आदमी उसके साथ बैठ नहीं सकता, इधर उधर भी जाएगा। तो इसी में इसकी मम्मी इधर आ गई थी और क्या कॉपी पकड़ा के सोनू इधर आ गई थी और ये उसी में मैं गिर गया वो। हाँ सेंटर एक कहता है शायद मैं कह उसके हाथ में भी पेन नहीं देना चाहिए, कभी अकेला रहेगा ये पेन ही मार देगा अपने आप में ना। हमारा शैतान है ये, इसीलिए बहुत शैतान है, कहना नहीं मानता ये। अभी तो चोट लगती रहती है इसकी, अब तो ज़्यादा ही लगी है इसकी फिलहाल आँख लग गया। क्या लिख रहा है हमारा शिफ्ट 1? अरे 1 बना रहा है, शाबाश। जीरो बनाना है इस पे। हाँ जीरो बनाना है। 1 है ये, 1 0 नहीं है लाटू, 1 है ये। जीरो बनाना और भी बनाना है, 2 3 बनाना यार है। मेरी मम्मी लेके आ गई सब्जी मार्केट से। हाँ 1 है, एक सीधी है। 3 नहीं है, 3 कहाँ, 1 है ये, 3 बता रहा लाटू, ये 1 है। मत मार दियो, आँख में खप लग जाएगी, ठीक है। तो भाई मैंने भी सोने तेरे पढ़े हो गई। तूने आज क्या पढ़ा ट्यूशन में? कौन दिया मेरा? ट्यूशन में क्या पढ़ाया तुझे? हाँ क्या पढ़ाया आज बता, क्या पढ़ाया ट्यूशन में? जो पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं ट्यूशन में? तुम बच्चे ट्यूशन नहीं गए? मुझे क्या पता क्या पढ़ाया है। जो ट्यूशन हवा का पर्यावरण बता। वो यहाँ पे तो बारिश का नामो निशान नहीं, माना तो बहुत पानी भर गया। गाइस मैं अपने शिबू को कैसे दिखाता हूँ। फिर अभी मैंने पानी पिया है, फिर रोटी खाएंगे। शिबू तूने वो भी खाए, कुछ खाए शिबू ने? हाँ अरे बहन चावल पाता है छोटे को इन पुलाव खाएगा। फिर क्या पुलाव ने बच्चों में आज की मम्मी ने पुलाव बनाया था जो कल मैं चावल लेके आया था। मैं तो पूरा खत्म कर पुलाव के लिए कल चावल लेके आया था हमारे शिबलू के लिए। एफकेएस की मम्मी ने स्कूल के लिए पुलाव बनाए थे, इनके फेवरेट। फिलहाल मैं इनके लिए मिट्टी मिट्टी भिगा देता हूँ और शिबलू को वापस लाता हूँ। उसके बाद हम शिबू ने तो चावल खा रखा है। तो गाइस सब हमने खा लिया है रोटी खाना, और हमारा शिबलू को उसकी मम्मी सुलाने ले गई है सोने को भी, और हम भी सो रहे हैं। मैंने अपने फ़िलहाल मेरी वाइफ ने चने भिगोए हैं, कल चने का खाना बनाएगी। जो काले चने होते हैं उन्हें पीस के बनाया जाता है, ये काले चने भिगो दिए कल इसका खाना बनाएंगे मेरे वाइफ। और मैंने अपने शिबलू के लिए चीज़ें भिगो दिए हैं मिट्टी मिट्टी। तो भाई कल मेरे वाइफ ने, ये मेरा भाई लाया था कुछ कच्चे बिस्किट, छोटे बिस्किट जो होते हैं। मेरे भाई का दोस्त है, उसके वो रिलेशन में है, वो काम करता है इसमें बनाने का। तो ये कच्चे थे, तो मेरी वाइफ ने इन्हें बिस्किट को तेल में हल्का फ्राई करा है और ये बिल्कुल कुरमुरे करारे हो गए और इतने टेस्टी हो गए। बहुत पहले कच्चे थे ये, पता नहीं किस चीज़ के बने हुए, ये मुझे पता नहीं है। जब कच्चे थे तो ये वाइट थे। मेरी वाइफ ने फिर तेल में फ्राई करा, उन्हें तेल में तलाया, उसके बाद करारे हो गए बिल्कुल, बहुत टेस्टी हो रहा है। टेस्टी है। मेरी वाइफ लाई मॉल से रखने के लिए हमारा एक डब्बा। तो भाई यहाँ से जो सो गया, उसके चोट लग गई, उसके दर्द भी हो रहा है, अब उसे दर्द भी हो रहा है। बहुत वो आता है क्योंकि उसके साथ हमने बहुत ही लोग खेले हमारे सिद्धू के साथ। कई बार एडमिट होता था वो अस्पताल में, उसकी थोड़ी जुकाम हो रही थी, पसली चलने लगती थी। फिर 1 महीने बाद तो एक बार 3 बार एडमिट हुआ वो। फिर डॉक्टर ने उसके सांस वाले पंप चलाना स्टार्ट करे, तो वही पंप से उसे अब रात में, तो जब कुछ ज़्यादा खांसी होती है तो हम उसे पंप लेते हैं दूसरा वाला, एक तो कंटिन्यू देते हैं, दूसरा दे देते हैं, तो उसकी सांस में राहत हो जाती है। तो सांस लेने में दिक्कत होती है जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम कहते हैं, तो वही पंप चल रहे हैं उसके। और ज़्यादा खांसी होती है, जब खांसी बंद हो जाए तो नीला वाला पंप देते हैं, नहीं तो एक कंटिन्यू हमारा एक पंप का देते हैं। तो हम उसके क्लिनिक में ले गए थे उसे अस्थमा का, तो उन्होंने कहा था कि अभी इसकी अस्थमा की डायरी मेंटेन करके रखना है, फिर पता चलेगा कि कभी इसका सांस की जो है
इसे अस्थमा की दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि बिना डायरी के मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि इसका एक टेस्ट होता है अस्थमा का, तो वो टेस्ट अभी ये हो नहीं पाएगा क्योंकि 5 साल से कम बच्चे का नहीं होता, ऊपर से बच्चे का होता है, उसमें फूंक मारना पड़ता है, तो उसी द्वारा वो टेस्ट होता है, तो उसी वो अभी ये फूंक नहीं मार सकता इतना तेज़ी। तो उन्होंने कहा डायरी मेंटेन करना, इसके हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि इसमें अस्थमा की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो फिलहाल हम एक डायरी, पहले से हम उसकी दवाई ले रहे थे इसकी सांस की, पर हमें ये नॉलेज नहीं थी कि इसका भी अस्थमा का कोई क्लिनिक लगता है, अलग से क्लिनिक लगता है इसमें, अलग से मतलब OPD लगती है इसकी, ट्यूसडे को अलग से लगती है, दिन में लगती है दोपहर में। तो एक अच्छा हुआ एक डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि ये रेगुलर दवाई नहीं दे सकते सांस की, अगर इसे प्रॉब्लम है सही दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा इससे प्रॉब्लम, हमने कहा तुमने तो टेस्ट कराया नहीं है, जो बच्चे का होता नहीं, उन्होंने कहा अब अस्थमा क्लिनिक में लाना, वहाँ दिखाना। तो तब हमें पता चला कि अस्थमा की भी अलग OPD मतलब OPD लगती है, अस्थमा OPD में दिखाने उन्होंने कहा। तब उन्होंने डायरी मेंटेन करने को कहा शेड्यूल की, इसे अस्थमा की दिक्कत है या नहीं उस हिसाब से वो बताएंगे, और फिलहाल टेस्ट अभी हो नहीं पाएगा, छोटा है, इसी वजह से हमने बहुत तो इसकी थोड़ी सी भी लग जाती है तो मासी को कि चोट सी भी चोट है, कुछ हो जाता है बड़ा दुख होता है, इसके साथ हमने खुद ही झेले हुआ है। फिलहाल मासी भी सो गया लग रहा है, सोया तो नहीं अभी ऐसे ही लेटा हुआ, ये रहा सो गया, सो रहा हमारा से भी सो गया सर, 5 मिनट पिलाते रहते हैं। और हमारा से भी जल्दी इसलिए सो रहा क्योंकि बोला आज मैं दिन में जल्दी उठ गया था, इस वजह से वो 10:30 बजे सो गया, नहीं तब तक वो सोता नहीं और भी सोच करता रहता है। तो गाइस भी चलते सोने के लिए, तो हम आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, इतने करना है ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए